जब किसी व्यक्ति के शरीर पर दूध की सवारी आती है और पूर्ण रूप से आ जाती है तो उस व्यक्ति को क्या अनुभव होता है? क्या वो अपनी चेतना में रहता है? जब दूध की सवारी आती है तो उसके शरीर में क्या होता है? ये मैं अपने आधार पर आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब बाबा के दूत मुझे प्राप्त हुए थे तो पहले कुछ सूक्ष्म लक्षण मेरे साथ घटित हुए थे, जैसे सपन में दिखाई देना, कुछ कार्य हो जाना, इस तरीके से। और ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि जिन लोगों को दूत की सवारी आती है, चाहे वो बालाजी के दूत हों, माँ काली के दूत हों, या फिर बाबा भोलेनाथ के दूत हों, या भैरव बाबा के दूत हों, सबके दूत होते हैं। दूत, वीर, सेवक सबके होते हैं और पहले यही आते हैं। हालांकि ये बात एक अलग है कि आज के समय में बाबा भोलेनाथ के दूत, बालाजी महाराज के दूत, इनको ही दूत कहा जाता है। इनके जो शक्ति आती है उन्हीं को दूत कहा जाता है। अगर माँ की शक्ति आ रही है, माँ काली की शक्ति कोई आ रही है, तो उसको माँ काली कहा जाता है। जब किसी दूत की सवारी आपके शरीर में आती है तो शुरुआत में एकदम नहीं आती वो सवारी। अगर आप ये सोचो कि एकदम वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी, शुरुआत में आपके रोंगटे खड़े होंगे, कई बार आपका जो शरीर है वो हिलना शुरू होगा, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। कई बार आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपका सांस ऊपर की तरफ चढ़ गया है, आपके पैर सुन्न हो गए हैं। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे आपके शरीर में जो है वो करंट सा दौड़ रहा है। आपको ऐसा लगेगा जैसे जैसे होता है ना कि आप भूखे रहते हैं, तो जब आपको कमजोरी महसूस होती है और जब आप खाना खा लेते हैं जो ताकत महसूस होती है, उसी तरीके से जब आपके ऊपर दूत की सवारी आ रही होती है तब आपको ऐसा लगता है जैसे आपके अंदर कितनी ताकत जो है वो आ रही है। अपने आप ही आपके शरीर में जो है ना वो बहुत ज़्यादा एनर्जी आपको महसूस होती है। उस टाइम पर सवारी आई नहीं है पूरी तरीके से, पर ये एक दो बार झटके लगते हैं, एक दो बार, तीन बार आपको साथ ऐसा होता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे जैसे होता है ना, हम किसी कील को ठोकते हैं तो कील में आप एक दो हथौड़ा मारोगे तो वो हल्की जाएगी, फिर मारोगे तो हल्की जाएगी, फिर मारोगे वो धीरे धीरे अंदर जाने शुरू हो जाती है। इसी तरीके से जब आपके शरीर में जब वो आते हैं तो आपके शरीर में कुछ लक्षण आपको दिखाई देते हैं, ये जो मैंने आपको बताए। फिर तीन चार बार के बाद एकदम होता क्या है, जब भजन चलने शुरू हो जाते हैं या फिर जब आप उनको याद करते हो तब वो क्या करते हैं, तब वो आपके शरीर पर आते हैं। आपके शरीर पर जब वो आते हैं तो आपकी गर्दन, आपका हाथ जो है वो तेज़ी से हिलना शुरू हो जाता है, आपकी गर्दन तेज़ी से हिलनी शुरू हो जाती है। ये मैं अलग अलग दूत की बात कर रहा हूँ। दूत महाराज की सवारी एक तरीके से नहीं आती, अलग अलग तरीके से आती है। किसी का हाथ हिलता है तो किसी का सिर हिलता है, कोई गोल गोल घूमता है, कोई जो है वो आगे पीछे होता है। इस तरीके से अलग अलग सबकी सवारी आती है। कोई जो है वो बहुत ज़्यादा शरीर को नहीं हिलाते हैं। इस तरीके से सवारियाँ दूत महाराज की आती हैं। जब दूत महाराज आते हैं तो आपके जो चेतना होती है, आपकी चेतना वो लगभग 10 से 20% चेतना आपकी होती है। यानी आपको ये तो पता होता है कि आपका शरीर हिल रहा है, आपको ये पता होता है कि ऐसा लगता है आपको जैसे करंट नहीं लगता है। मान लीजिए आपने बिजली के बोर्ड में उंगली दी तो आपके उंगली में शॉट लगेगा, आपके उंगली में शॉट लगेगा और आप एकदम हाथ को झटक दोगे। उसी तरीके से जब सवारी आपके ऊपर आती है दूत महाराज की, तो आप अगर आपका हाथ हिलेगा तो हाथ के अंदर एक करंट सा लगेगा और आप हाथ को मतलब चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। ऐसे ही गर्दन के साथ होता है, गर्दन जो घूमती है तो आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे। दूसरी बात, आपको उस समय पर आपको ऐसा अनुभव होगा कि आनंद सा आ रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी तरीके की। जब दिक्कत होती है तब हम कोई एक्शन करते हैं, तब हम रोकते हैं, पर आपको उस समय पर कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी। उस समय पर आपको आनंद सा महसूस होगा, जैसे आपका मन जो है वो अंदर से खुश हो गया हो। जब दूत महाराज की सवारी आपके ऊपर आएगी तो उस समय पे आपकी चेतना का 10 से 20% जब आपका चेतना रहेगी, यानी कि आपको इतना पता होगा, तो आपके मुंह से आपको लगेगा ऐसे जैसे आप बोल रहे हो, पर होगा क्या कि जो बोलना है वो एकदम आपके मुंह से निकल जाएगा, आपके मुंह से एकदम निकल जाएगा वो चीज़ें। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये सब शुरुआत में होती हैं। दूत महाराज जब आपके शरीर पर आते हैं तब आपके साथ में शुरुआत में ये चीज़ें होती हैं, पर जब धीरे धीरे उनकी सवारी रमनी शुरू होती है आपके शरीर में, तो धीरे धीरे क्या होता है, आपकी जो चेतना का सतह है जो 30% था, फिर वो 20% रह जाता है, 10% रह जाता है। इस तरीके से बहुत ही कम होता वो चला जाता है। और फिर वही वो समय आता है जब अगर कोई भी व्यक्ति कुछ पूछता है दूत महाराज से, तब वो उसके बारे में पूछा दे पाते हैं, बता पाते हैं क्या है, कैसे है, क्या दिक्कत है, ये सारी चीज़ें बता पाते हैं। पर जब दूत महाराज की सवारी उनके शरीर पर आनी शुरू हो जाती है, तभी से
उनके अंदर की जो कुंडलिनी है उसके शरीर की वो ऊपर उठनी शुरू हो जाती है। उसके हल्के हल्के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, कमर में कंपन शुरू हो जाती है, कमर में हल्का हल्का दर्द शुरू हो जाता है, माथे पर चुभन शुरू हो जाती है। साथ ही उसको सपने में अलग अलग तरीके से देवता के दर्शन होते हैं। उस स्थिति में कई बार कुछ गलत तरीके से भी उसे नेगेटिविटी भी दिखाई दे सकती है। अगर आसपास, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जब दिव्य शक्तियाँ आती हैं तो आसपास की नेगेटिविटी भी जो है वो अट्रैक्ट होती है, तो कई बार वो भी आपको दिखाई दे सकती है। और आपके सूक्ष्म जगत, यानी कहते हैं हम दिव्य दृष्टि, या हम कह सकते हैं दिव्य जो आपकी थड़ाई होती है वो जब खुलने लगती है तो सूक्ष्म जगत के से आपका जुड़ाव होना शुरू हो जाता है और सूक्ष्म जगत की चीज़ें आपको दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। कोई प्रेत है, कोई आसपास में कोई आपके घर के पितर दिखाई देते हैं, या फिर ऐसा है कि किसी व्यक्ति के आप किसी का संकट काट रहे हो, चौकी लगा रहे हो, इस प्रकार से। और अगर जिस देवता की आप पूजा करते हैं, अगर वो चाहते हैं समाज कल्याण करवाना आपसे, वो चाहते हैं कि आप लोगों का भला करो, तो आपको इस प्रकार के सपने आने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप के ऊपर सवारी आ रही है, आप दरबार लगा रहे हो, आप दूसरों के संकट काट रहे हो, आप किसी को पूछा दे रहे हो, इस तरीके के सपने आने आपको शुरू हो जाते हैं। तो ये स्वाभाविक होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आ रहे हैं, ये स्वाभाविक होते हैं। ये ऐसे समय पर आपके ऊपर जो है वो आते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ें धीरे धीरे आपको पता चलनी शुरू हो जाती है। और जब दूध महाराज की सवारी इस तरीके से लोगों की पूछा देनी शुरू करती है, लोगों को बताना शुरू करती है, तब आपके अंदर भी एक ज्ञान का अंकुर फूट पड़ता है, ज्ञान का बीज जो है वो फूट पड़ता है। फिर आप अगर दूत महाराज की सवारी भी नहीं आ रही आपके ऊपर, तो भी आपके अंदर ज्ञान का बीज जो है वो फूट पड़ता है और आपके अंदर अपने आप ही ऐसे विचार आने शुरू हो जाते हैं, जैसे किसी को क्या दिक्कत है तो उसके लिए क्या उपाय बताना चाहिए, इसको ये दिक्कत है तो इसके लिए क्या उपाय बताना चाहिए, कैसे ये ठीक होगी, कैसे इसका घर ठीक होगा। और साथ ही एक ऐसा समय आता है जब उनकी ऊर्जा पूर्ण रूप से आपके शरीर में रम जाती है, बहुत गहराई तक रम जाती है। उसके बाद आपको उन्हें बुलाने की ज़रूरत नहीं होती। फिर वो क्या करते हैं, आप बैठे रहते हैं और आपके मन में ही चित्रों को दिखा देते हैं वो। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो डाली थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बाबा जो है वो कैसे मुझे बताते हैं, उसी तरीके से फिर वो आपको बताना शुरू करते हैं, कि आपको दिखाना शुरू कर देंगे किसी के बारे में भी। कि मान लीजिए अगर किसी के घर के पितरों के बारे में जानना है तो वो आपको दिखा देंगे, इसके घर में इतने पितर हैं, इतने लेडीज़ हैं, इतने जेंट्स हैं। खुश हैं तो वो हंसते हुए दिखाएंगे, दुखी हैं तो घर के बाहर हैं वो तो घर के बाहर दिखा देंगे, दरवाजे के बाहर वो खड़े हैं। इस तरीके से रुष्ट हैं तो वो थोड़े से, जैसे इंसान गुस्से में होता है, रुष्ट होता है, उस तरीके से दिखा देंगे। तो ये उस समय पर होता है जिस समय पर आपके जो दूत हैं, दूत महाराज हैं, वो रम जाते हैं। और आपको अपने इष्ट को भी भोग देना होता है। फिर एक ऐसा समय आता है जब दूत महाराज को भी भोग आपको देना होता है, एक अलग से भोग देना होता है। आप अपने इष्ट को दे रहे हैं, जैसे बाबा भोलेनाथ है तो बाबा भोलेनाथ को तो भोग देने, ठीक है, या बालाजी महाराज को तो भोग देना ही देना है, पर फिर दूत महाराज को भी भोग आपको देना होता है। इससे क्या होता है, जो दूत महाराज होते हैं उनकी पावर बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, और फिर वो आपकी और ज़्यादा मदद कर पाते हैं हर तरीके से। चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, चाहे वो प्रेत बाधा से संबंधित समस्याएं हों, चाहे वो समाज कल्याण से संबंधित कोई ऐसी बात हो, वो आपकी बहुत ज़्यादा मदद उस टाइम पे करते हैं। और फिर आप बिना दूत महाराज को शरीर पर बुलाए भी चीज़ें बता देते हो। अगर किसी के आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है, उसके अंदर नेगेटिविटी है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप किसी के बारे में देख रहे हो, अगर आपके उसके घर में देवता हैं, प्रसन्न है, तो आपके चेहरे पे मुस्कान अपने आप आ जाती है। अगर उसके देवता जो है वो क्रोधित हैं उससे, तो आपके अंदर अपने आप उसके नाम को जैसे सुनोगे क्रोधित आ जाएगा, आपके अंदर क्रोध आ जाता है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ धीरे धीरे होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये इस अवस्था तक पहुंचने के लिए सेवा आपको करनी होती है। और ये जो दूत महाराज मिलते हैं किसी भी देवी देवता के, ये सही तरीके से पूजा करने से मिलते हैं। सही तरीके से पूजा करने से, सही तरीके का मतलब होता है ऐसा नहीं कि आज आपने पूजा करी कल नहीं करी, आज आपने 1 हनुमान चालीसा पढ़ी कल 10 पढ़ ली, ऐसा नहीं। आज आपने भगवान शिव को स्नान करा दिया उसके बाद आप नहीं जाओगे मंदिर, ऐसे नहीं मिलता। जो भक्त होते हैं, जिन पर इनकी कृपा होती है, इनके इष्ट की कृपा होती है, वो कंटिन्यू अपनी सेवा को रखते हैं। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि मैं आपको अपने बारे में बता सकता हूँ। जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता सकता हूँ। सोमवार को बाबा भोलेनाथ को स्नान कराता हूँ मैं, मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ, शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाता हूँ, और सोमवार मंगलवार का व्रत करता हूँ मैं। साथ ही बाबा के धाम पे जाता हूँ, बाबा को भोग देता हूँ सोमवार के दिन। मंगलवार के दिन जब व्रत करता हूँ तो हनुमान जी को भोग देता हूँ। उसी तरीके से हमारी जो सेवाएँ हैं वो चलती रहती हैं। सुबह और शाम की जो हमारी पूजा होती है वो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे तक भी चली जाती है। तो और ये
रोज़ाना का रूटीन होता है, एक हमारे जीवन का मतलब जुड़ चुका, आदत बन चुकी है। तो आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको चीज़ें प्राप्त होती हैं, शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। एक ही समय पर पूजा करने से, एक ही तरीके का जप करने से या ज़्यादा बढ़ाने से आपको ये शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और एक कंटिन्यू भोग देने से आपके अंदर शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, और वो शक्तियाँ आपकी हर प्रकार से मदद करती हैं। तो मुझे आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।